क्या आप जानते हैं कि भारत की लोक कथाओं में ऐसे प्राणी भी हैं जो प्रकृति के रक्षक, खजानों के संरक्षक और कभी-कभी खतरनाक भी हो सकते हैं? इनकी सुंदरता, शक्ति और रहस्य सदियों से लोगों को आकर्षित करते आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं यक्षिणियों की, भारतीय मिथक और लोक कथा की ये अनोखी महिला शक्ति। यक्षिणी शब्द संस्कृत शब्द यक्ष से आया है। यक्ष प्रकृति की आत्माएं हैं और यक्षिणी उनके महिला समकक्ष। इतिहासकार बताते हैं कि यक्ष का अर्थ कभी भूत, कभी तेज किरण और पाली में जिसे बलि दी जाती है होता था। यक्षिणियों को सुंदर, शक्तिशाली और प्रजनन का प्रतीक माना जाता है। महाभारत और रामायण में इनका उल्लेख मिलता है और बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में ये संरक्षक और शुभ प्राणी के रूप में दिखाई देती हैं। उत्तर भारत में यक्षिणियों को संपत्ति और सुरक्षा के लिए पूजा जाता था। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रभाव में ये तीर्थंकरों की सेविकाएं बन गईं। पूर्व और पश्चिम भारत में इन्हें प्रकृति और कृषि से जुड़ा देखा गया। केरल में विशेष कावुओं और पेड़ों के नीचे यक्षिणियों की पूजा होती है। यक्षिणियां अन्य मिथकीय प्राणियों जैसे अप्सरा और गंधर्व से मिलती जुलती हैं, लेकिन ये हमेशा पृथ्वी और प्रकृति से जुड़ी रहती हैं। संस्कृत ग्रंथों में यक्षिणियों के लिए जटिल और अनुष्ठान संबंधित शब्दों का प्रयोग हुआ है। हिंदी अनुवाद मूल संस्कृत शब्दों को बनाए रखते हुए सरल बनाए गए हैं, ताकि आज के पाठक भी उनकी रहस्यमयी शक्तियों को समझ सकें। अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सांस्कृतिक संदर्भ समझाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ शब्द और आध्यात्मिक अर्थ सीधे अनुवाद नहीं होते। आधुनिक एआई जनरेटेड सामग्री कभी-कभी इनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं को सही तरीके से नहीं दर्शाती, जिससे इनके रहस्य अधूरे रह जाते हैं। यक्षिणियों का रहस्य केवल कथाओं में नहीं, बल्कि तांत्रिक और मंत्र ग्रंथों में भी मिलता है। उदाहरण के लिए उड्डमारेश्वर तंत्र और तंत्र राज तंत्र में 30 यक्षिणियों का वर्णन है, जिनके मंत्र पढ़ने से इच्छित फल प्राप्त होता है। इन ग्रंथों में यक्षिणियों को धन, शक्ति और सुरक्षा देने वाले स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उनके मंत्रों का प्रयोग केवल योग्य साधक ही कर सकता है। कुछ प्रमुख यक्षिणी मंत्र उदाहरण: विचित्रा यक्षिणी। ओम ह्लीं क्लीं विचित्रा यक्षिणी क्लीं फट्, सुख और समृद्धि के लिए। शोभा यक्षिणी। ओम श्रीं शोभा यक्षिणे स्वाहा, सौंदर्य और आकर्षण के लिए। कपालिनी यक्षिणी। ओम ह्लीं कपालिनी यक्षिणे स्वाहा, सिद्धि और आत्मज्ञान के लिए। कमेश्वरी यक्षिणी। ओम ह्लीं कमेश्वरी यक्षिणे स्वाहा, इच्छाओं और प्रेम संबंधों में सफलता के लिए। नटी यक्षिणी। ओम ह्लीं नटी यक्षिणे स्वाहा, कला और मनोरंजन में सफलता के लिए। इन मंत्रों का जाप विशेष विधि और समय पर योग्य गुरु की देखरेख में करना चाहिए, क्योंकि ये शक्तिशाली और संवेदनशील होते हैं। आज की साहित्य, फिल्म और कला में यक्षिणियों का चित्रण बदल गया है। नील डी सिल्वा की पुस्तक यक्षिणी में आधुनिक कथा और मिथक का मिश्रण है, जिसमें यक्षिणी की शक्तियां और रहस्य नए ढंग से दिखाए गए हैं। मलयालम फिल्म लोका चैप्टर 1 में यक्षिणी को महिला सुपर हीरो के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो प्रकृति और मानवता की रक्षक है। आधुनिक कला और डिजिटल मीडिया में इन्हें नारी शक्ति और प्रकृति की संरक्षक के रूप में दिखाया जाता है, जिससे रहस्यमयी प्रभाव और भी गहरा हो गया है। यक्षिणी मिथक केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में इसी तरह की महिला प्रकृति आत्माओं की कहानियां मिलती हैं। यूरोप सेल्टिक सिद्धे, स्लाविक रुसाल्का। एशिया चाइनीज हुलीजिंग, जापानीज यूकियोन्ना। यह दर्शाता है कि प्रकृति और नारी शक्ति का प्रतीक मानव अनुभव में सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण है, और यक्षिणी इन सार्वभौमिक रहस्यों की भारतीय अभिव्यक्ति है। यक्षिणी मिथक आज भी प्रासंगिक हैं। सांस्कृतिक पहचान प्राचीन परंपराओं को जीवित रखते हैं। पर्यावरणीय चेतना, प्रकृति संरक्षण और पर्यावरणीय ज्ञान। नारीवादी दृष्टिकोण, महिला शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक। कलात्मक प्रेरणा, आधुनिक साहित्य, फिल्म और कला में नवाचार का स्रोत। तांत्रिक और मंत्र ग्रंथों के रहस्य आज भी शोध और अभ्यास के लिए मौजूद हैं, जो यक्षिणियों की शक्तियों और उनके आध्यात्मिक महत्व को उजागर करते हैं।
भविष्य के शोध और डिजिटल विश्लेषण से हम इनके रहस्यों और सांस्कृतिक महत्व को और बेहतर समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आप किस तरह की यक्षिणी कहानियां सबसे अधिक रहस्यमयी और मंत्रमुग्ध करती हैं।